स्टार्ट। अभियुक्त रामविलास के उपस्थित आने पर परिवादी पक्ष द्वारा चार्ज पूर्व साक्ष्य में PW1 से लगायत PW3 को परीक्षित करवाया गया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श P1 से लगायत P15 को पेश कर प्रदर्शित करवाए। चार्ज पश्चात साक्ष्य में PW1 से लगायत PW3 को परीक्षित करवाया गया। दिनांक 29/10/2018 को बहस चार्ज सुनी जाकर अभियुक्त रामविलास को धारा 7/16 खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया गया व समझाया गया तो अभियुक्त ने आरोपित अपराध से इनकार कर अन्वीक्षा चाही। अभियुक्त का परीक्षण अंतर्गत धारा 313 CRPC किया गया, जिसमें उसने उसके विरुद्ध आई साक्ष्य को गलत होना, समस्त गवाहान का झूठ बोलना, स्वयं को झूठा फंसाया जाना एवं निर्दोष होना बताया तथा प्रति परीक्षा साक्ष्य प्रस्तुत करने के अवसर दिए जाने के उपरांत भी प्रतिरक्षा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की। बहस अंतिम सुनी गई। बहस में विद्वान अभियोजन अधिकारी का तर्क है कि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य से अभियुक्त के विरुद्ध आरोप संदेह से परे प्रमाणित है, अतः मुलजिम को दोष सिद्ध किया जावे, जिसके विरोध में विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने दौराने बहस तर्क किए हैं कि अभियुक्त माल का न तो विक्रेता है और न ही उत्पादक है और न ही वह माल की पैकिंग करता है। रिपोर्टों में गंभीर विरोधाभास है। प्रकरण में कोई स्वतंत्र गवाह परीक्षित नहीं है। अभियोजन साक्ष्य से अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे साबित नहीं है, अतः मुलजिम को संदेह का लाभ देकर दोष मुक्त घोषित किए जाने का निवेदन किया। उभय पक्ष के तर्कों तथ्यों पर मनन किया गया। पत्रावली एवं संबंधित विधि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। न्यायालय के समक्ष अवधार्य बिंदु यह है कि क्या दिनांक 14/10/2010 को मुलजिम के चैतन्य आधिपत्य एवं कब्जे की फर्म तापड़िया फर्म से विक्रय के लिए रखे गए रिफाइंड सोयाबीन कुकिंग ऑयल प्रकाश ब्रांड का नमूना लिए जाने पर बाद जांच वह मानक स्तर का न होकर मिस ब्रांड पाया गया। उक्त अवधार्य बिंदु के संबंध में अभियोजन पक्ष द्वारा कुल 3 गवाहान को परीक्षित करवाया गया, जिनमें गवाह PW1 डॉक्टर रतन कुमार ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किए हैं कि दिनांक 14/8/2012 को वह लोकल हेल्थ अथॉरिटी कम CMHO के पद पर नागौर में पदस्थापित था। उनके कार्यालय में कार्यरत खाद्य निरीक्षक श्री अनिल कुमार शर्मा ने उनके समक्ष धारा 10 PFA एक्ट 1954 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए दस्तावेज पेश किए, जिनका मई सैंपल जांच रिपोर्ट अध्ययन व अवलोकन किया गया। धारा 13 ब्रैकेट में 2 का नोटिस दिया गया। अवलोकन से पाया कि जांच रिपोर्ट 971 दिनांक 11/11/2010 में रिफाइंड कुकिंग ऑयल सोयाबीन प्रकाश ब्रांड मानक स्तर का नहीं होकर मिस ब्रांड पाया गया, जो धारा 7/16 PFA एक्ट के तहत दंडनीय है। दस्तावेज प्रदर्श P1 से प्रदर्श P13 है, जिन पर क्रमशः A से B उनके हस्ताक्षर है। यश ट्रेडर्स के विरुद्ध उनके द्वारा अभियोजन स्वीकृति दी गई, जिस पर A से B उसके हस्ताक्षर है। जिरह में गवाह का कहना है कि जिस तेल का नमूना लिया था यह प्रकाश ब्रांड का सील पैक से लिया था। अभियोजन स्वीकृति पूर्णतया नई उसके निर्देशन में बनवाई थी।
इस सुझाव को सही बताया कि जांच रिपोर्ट में खाद्य पदार्थ तेल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं था। अज खुद कहा कि मिस ब्रांड पाया गया। इस सुझाव को गलत बताया कि उसने मुलजिमान के विरुद्ध गलत अभियोजन स्वीकृति दी थी। गवाह PW2 प्रेमचंद भाटी ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किए हैं कि दिनांक 14/10/2010 को वह वार्ड बॉय के पद पर CMHO कार्यालय नागौर में नियुक्त था। उस रोज वह खाद्य निरीक्षक अनिल कुमार शर्मा के साथ तापड़िया ट्रेडर्स सदर बाजार देगाना वास्ते निरीक्षण पहुंचे, जहां पर फर्म मालिक रामविलास मौके पर मिला। अनिल कुमार शर्मा ने अपना परिचय देकर नमूना सैंपल लेने की इच्छा जाहिर की। रिफाइंड ऑयल, सोयाबीन कुकिंग ऑयल, प्रकाश ब्रांड, जो कि आधा लीटर की पैक में थी, 3 शीशियां जिनकी कीमत 75 रुपये थी, रसीद देकर प्राप्त की। नियमानुसार 3 शीशियों को मौके पर सील बंद किया गया। मौके पर ही मौके की कार्यवाही की गई। शीशियों पर जो लेबल चिपकाया उसकी प्रति प्रदर्श 1 है और रसीद प्रदर्श 2 है। फर्द रिपोर्ट प्रदर्श P3 है। फार्म नंबर 5 प्रदर्श 5 है। सभी फर्दात पर उसके C से D हस्ताक्षर है। दिनांक 18/10/2010 को एक सैंपल व एक लिफाफा सील बंद अवस्था में प्राप्त कर उसी अवस्था में प्रयोगशाला जोधपुर में जमा करवाया गया। लिफाफा फार्म नंबर 7 प्रदर्श 8 है, जिसकी पुस्त पर C से D रसीद है व नमूना सैंपल की रसीद प्रदर्श 6 है, जिस पर C से D उसके हस्ताक्षर है। जिरा में गवाह ने इस सुझाव को सही बताया कि खाद्य निरीक्षक ने जो सैंपल लिया वह सील पैक हाल में नहीं था। नमूने के लिए आधा लीटर की बंद शीशी ही नमूना के लिए लिया, मतलब उसको खोला ही नहीं था। इस सुझाव को सही बताया कि सैंपल जिस सोयाबीन तेल का लिया था उसमें किसी प्रकार की खराबी नहीं पाई और न ही स्वास्थ्य के लिए हानिकारक था। इस सुझाव को सही बताया कि अभियुक्त संख्या 1 ने उक्त तेल थोक विक्रेता यश ट्रेडर्स जोधपुर से माल खरीदा था।